वेलकम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी एएमओ एमओसीएच की जो वैकेंसी आई है, तो उसके लिए जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है उसके स्टेप्स को। सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करने से पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है बिफोर 72 हार्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप्स को। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी करने के बाद, सर्च करने के बाद आपको उसकी ऐसी साइट दिखेगी uppsc.up.nic.in पर। उस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आपके पास उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जहां पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला एरिया होगा वहां पर आपको ये येलो लाइन पर क्लिक कर देना है सिंपली। यहाँ से आपका ई परीक्षा वाला पोर्टल ऑन हो जाएगा और यहाँ जाने के बाद आपको ऐसी विंडो ओपन होगी। देन आपको डायरेक्टली क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर पाएंगे। देन आपके पास एक विंडो ओपन होगी नेक्स्ट ओटीआर, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन नाउ पर। यहाँ पर आपको बेसिक अपनी ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर आपको फिल करना रहेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपनी पर्सनल चूज करें, जो कि आप जब आगे फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी आपको सेम ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करना है। एंड बाकी जो भी प्रोसेस होंगे आगे तक इस वैकेंसी में वो सब आपको सेम ईमेल आईडी एंड सेम मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपीज एंड इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी। तो आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी केयरफुली करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर कर वेरीफाई कराने हैं। आपके पास ओटीपीज आएंगे ईमेल पर भी एंड मोबाइल पर भी। यहाँ से आपका डेटा मोबाइल और ईमेल आईडी का वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जब मोबाइल और ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपको अपनी पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करनी रहेंगी। पिक्चर्स आप डायरेक्ट अपनी गैलरी से भी ब्राउजर से भी यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन वहां पे आपको मिलेगा। तो आप डायरेक्ट अपने गैलरी से उसको क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोन से भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या लैपटॉप से भी, या फिर आप किसी भी अपने नियर बाई कैफे पे जाके इसको फिल करा सकते हैं। फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपना सिंपल यहाँ पे आधार नंबर की 6 डिजिट्स को फिल करना है। लास्ट 6 डिजिट्स को आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ आपकी ये पर्सनल डिटेल्स ले रहा है, आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो भरिए, नहीं तो लास्ट नेम को अपने फिल कीजिए। देन उसके बाद आपको अपना जेंडर फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल फिल करना है। इफ आपका ये उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल, आप किस स्टेट का यहाँ पे डोमिसाइल है वो आप फिल करेंगे, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर सकते हैं करते हैं। अगर कोई यूपी स्टेट से बिलोंग नहीं करता तो उसका जिस स्टेट का डोमिसाइल है वो उसको क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एंड देन आपकी फादर्स डिटेल और आपकी मदर डिटेल्स को, मदर नेम वगैरह को फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन करना है। आपके बोर्ड जो भी है, आपने कहाँ से, अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ के बोर्ड का नाम, और या फिर आप सीबीएसई से हैं या आपका यूपी बोर्ड है या फिर आपका आईसीएसई बोर्ड है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका आपका पासिंग ईयर एंड आपका रोल नंबर करना है। फिर उसके बाद जब सारी डिटेल्स आप भर लेंगे, एक बार चेक करने के बाद यहाँ पर आप वेरिफिकेशन, ये वाला जो कैप्चर कोड दे रखा है इसको डालकर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको ये वाली डिटेल्स फिल करनी रहेगी। यहाँ पर आप क्या डिटेल्स फिल करेंगे, अपनी सिटीजनशिप लिखेंगे, इंडियन है आपकी नेशनैलिटी। आप अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। आप कोई फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो यस करना है, और नहीं तो आप नो कर दीजिए सिंपल। अगर आप किसी एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल यस करना है या फिर नो करना है एक्स आर्मी सर्विसेज से। फिर उसके बाद आपको अपनी फिजिकली हैंडीकैप डिटेल्स, अगर आपके पास आपका फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। बाकी ये जितने भी ऑप्शन है ये अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे नो करने पे। इफ आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यस कर सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप उसमें आते हैं, और जो भी आपकी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो उन पे टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है उस पर आपको जाकर मेंशन करना है यस या नो। और एनसीसी अगर आपने कभी कुछ किया है तो आप उस पर भी यस या नो फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप किसी सर्विस में पुराने, तो यस और नो में आप कर सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगा ये वाला अगला एरिया। इसके बाद जब आप उसको सबमिट कर देंगे आपके पास ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी। आपको क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके पास ये पासवर्ड बनाने का प्रोसेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है, जो भी आप पासवर्ड रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। ठीक है, देन उसको रीटाइप करेंगे आप, और फिर कैप्चा कोड आप डालकर उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सबमिट कर देने के बाद आपके पास
ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स रख मेंशन करनी है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप क्या मेंशन करेंगे? आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड आएगा। ठीक है, आपका कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है आप उसको फिल्ड कीजिए यहाँ पर, और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप उसको फिल कीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों ही अ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, और बेटर है कि आप फिल ही कीजिए, ताकि अगर आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने पहले भरा था, अगर वो किसी पर्पज से ऑफ आता है तो ऑल्टरनेट पे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद आपको परमानेंट डिटेल्स फिल करनी है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे केयर केयर ऑफ का, CO यानी कि केयर ऑफ, इसमें आप अपने फादर, मदर या फिर अपने भाई या फिर सिस्टर का आप कॉन्टैक्ट सॉरी नेम को मेंशन कर सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नेम मेंशन करें यहाँ पर जिसकी की ईमेल आईडी हो, क्योंकि नीचे आप जब इसका नेम मेंशन करेंगे तो आपसे उनकी ईमेल आईडी भी पूछी जाएगी। और बेसिक आपको बस अपना एड्रेस फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस। देन उसके बाद आपको अपना यहाँ पे करस्पॉन्ड एड्रेस मेंशन करना है नीचे की साइड। वेट, यहाँ पर आपको अपना करस्पॉन्ड एड्रेस मेंशन कर देना है, और बस आपको फाइनली क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट के बाद। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपके पास पेज आएगा फाइनल सबमिट का। ठीक है, फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर ले एक बार, क्योंकि अगर एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका ये OTR प्रोसेस हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर्म फिल करने से पहले 72 आवर्स पहले आपको ये OTR का प्रोसेस करना है, विच इज मैंडेटरी। फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा अगर आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इसको आप ऐसे समझे कि आपका मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक गवर्नमेंट की साइट पर। ठीक है, बस ये वीडियो यहीं पर इतना ही है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।